अपने नाज़रीन के पनामा का मामला फिर से गर्म हो गया। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने मजीद सबूत सामने लाने का दावा कर दिया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच साहब। सुहेल वड़ाइच साहब, आपने आज इमरान खान की एक और भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। आज पेश किए गए सबूत आपके ख्याल में पनामा केस में क्या उसमें उसकी अहमियत रखते हैं? देखें, ये तो अदालत ही फैसला करेगी कि ये जो आज सबूत पेश किए गए हैं इतनी कितनी अहमियत है और ये जो पहले से इल्ज़ामात लगाए हैं उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन एक बात बहरहाल तय है कि इमरान खान जिस हिकमत अमली पर अमल कर रहे हैं वो नवाज़ शरीफ की अखलाकी पोजीशन को और उनकी पार्टी की अखलाकी पोजीशन को मुसलसल कमज़ोर कर रहे हैं और इसमें उन्हें किसी हद तक कामयाबी हो रही है। दूसरी तरफ जो नवाज़ शरीफ साहब की टीम है वो डिफेंसिव फुटिंग पे है। तो दो कामयाबियां उन्हें मिल रही हैं। एक तो ये कि वो उनकी अखलाकी पोजीशन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, दूसरा उनको जारहाना हिकमत अमली से पीछे धकेल रहे हैं। और नवाज़ शरीफ साहब या उनकी हुकूमत अभी तक ऐसी हिकमत अमली नहीं बना सकी जिससे उनकी ऑनस्लॉट को रोक सकें या फिर कुछ ऐसा कर सकें कि वो भी जवाब दे सकें। जितने भी जवाब आए हैं उनसे ये तो साबित होता है कि नवाज़ हुकूमत बड़ी स्ट्रांग है, ये भी साबित होता है वो बड़ी वाइज है और वो तहरीक इंसाफ के हर वार का मुकाबला करने की। अच्छा वड़ाइच साहब, आपको क्या लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तहरीक इंसाफ का तो ये दावा इमरान खान साहब का कि हमने प्रॉपर सबूत पेश कर दिए, हमसे ये ना पूछा जाए कि सबूत पेश नहीं किए हैं। अब नून लीग की अगर जिम्मेदारी देखी जाए तो नून लीग को रिएक्ट करने के लिए क्या अग्रेसिव खेलना चाहिए मीडिया पर आकर? देखें, पॉलिटिक्स है क्या, सियासत किसको कहते हैं? सियासत कहते हैं कि इखलाकी बर्तरी किसके पास हासिल है। आप जब वोट देते हैं तो आप पर कोई दबाव नहीं होता, आप इस बात पर फैसला करते हैं कि आपकी इखलाकियात, आपका जहन किसे बेहतर समझता है। तो सियासत में सारी लड़ाई इखलाकी बर्तरी की होती है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये इखलाकी बर्तरी की ही लड़ाई है। नवाज़ शरीफ को ये साबित करना है कि जो इल्ज़ामात लग रहे हैं वो गलत है और इमरान खान हर रोज़ ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इल्ज़ाम लगे हैं ये सही है और उनकी इखलाकी पोजीशन को टारगेट कर रहे हैं। अच्छा वड़ाइच साहब, आज जिस तरह से सबूत पेश किए गए, अगर ये सबूत इतने जानदार हैं तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय अदालत पर इन्हिसार क्यों नहीं किया जाता? फैसला तो आखिरकार अदालत का ही होना है ना। देखें, ये बड़ी दिलचस्प चीज़ होती है, पर जो सियासतदान है ना वो जितने अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं सब पर काम करता है। वो जलसागाह में भी खिताब करता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करता है, वो अदालत के पास भी जाता है और दरवाजे भी खटखटाता है। मेरा ख्याल है कि नून लीग भी ये ऑप्शंस यूज़ कर रही है, वो भी जलसों में जा रहे हैं, वो भी पार्लियामेंट में खिताब कर रहे हैं। तो जितने ये सियासतदानों को हक है कि सारे ऑप्शन इस्तेमाल करें, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि नून लीग की स्ट्रेटजी में मुझे एक खामी नज़र आती है। केस तो शायद उनका स्ट्रांग है लेकिन जो इखलाकी सतह है अवामी तौर पर उसमें उन्हें धचके मिल रहे हैं। उन्हें ज़रूरी है कि इसको रोकने की हिकमत अमली बनाएं। अच्छा वड़ाइच साहब, हमने देखा कि धरने हुए हैं, जितने इल्जामात लगते हैं आए दिन पीटीआई वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने अभी तक बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया है। अब क्या स्ट्रेटेजी अपनानी होगी उनको? मेरा ख्याल है कि किसी हद तक तो उनकी अब तक तहम्मुल की जो स्ट्रेटेजी थी धरनों के दौरान और लॉकडाउन के दौरान वो बड़ी कामयाब रही। लेकिन जब से ये पनामा लीक्स का मामला आया है इसके अंदर ऐसा लगता है कि शायद वो हिकमत अमली अपनी बदलते रहते हैं, क्योंकि वकील बदले गए, कई तरीके से अपनी हिकमत अमली के अंदर तब्दीलियाँ की, जिसकी वजह से ऐसे लगता है कि अब भी शायद वो अपने डिफेंस के बारे में सोच बदलते रहते हैं। जबकि तहरीक इंसाफ के पास एक ही रास्ता है कि अटैक करते जाओ, अटैक करते जाओ। बाज़ औक़ात सेलिब्रिटीज़ के लिए या हुकूमत के लिए मुश्किल भी होता है कि अटैक का किस तरह से जवाब दें। शायद उसी मुश्किल में नवाज़ शरीफ भी गिरफ़्तार हैं कि अब इस मुश्किल से कैसे निकलें। वो तो हर रोज़ इखलाकी तौर पर उन पर हमले करते हैं, वो जवाबन हमला भी नहीं कर सकते। उनको एक ख़ास प्राइम मिनिस्टर का और हुकूमत का एक तकद्दुस जो है उसको भी बरकरार रखना है और फिर ये भी साबित करना है प्राइम मिनिस्टर का हुकूमत का तकद्दुस जो है वो बरकरार रखना है। बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ाइच साहब आपके वक्त के लिए।